ये फैसला ऐसा है कि जिसने नींदें हराम कर दी है जय शाह की, क्योंकि पाकिस्तान एक क्रिकेट की एक ऐसी कुव्वत है फैसल, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फैसला होना होता तो आज ही हो जाता कि पाकिस्तान जो है कह देता हम जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, लेकिन उनको जहनी अजियत, जहनी दबाव का शिकार बना दिया पाकिस्तान ने, ये कहकर 31 जनवरी अपनी तारीख थी टीमों के हतमी नाम जमा कराने की, पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अपनी टीम का ऐलान कर दिया। अब आईसीसी इस मखमसे में है कि पाकिस्तान आता है कि नहीं आता। मेरी अपनी जाती राय ये है कि पाकिस्तान जाएगा, लेकिन आईसीसी से वो इंतकाम ले रहा है, वो इंतकाम जो गुज़िश्ता बरस भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को सैबोताज करके दिया था कि जी फाइनल भी होगा दुबई में और भारत यहाँ नहीं आकर खेलेगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया है फैसल, लेकिन लगता यही है कि उनको जहनी तौर पर परेशान करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ऐलान करेगा कि हम खेलने जा रहे हैं, वरना इसमें कितनी देर लगती थी ताखीर में। इन चीजों पर गौर करेंगे। मोहसिन नकवी साहब से ज्यादा कौन जानता है, अब इस वक्त वो पीसीबी के चेयरमैन है, वजीर खारजा को भी बुला लिया, वजीर आजम से भी मशावरत हो गई। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपना कार्ड इस्तेमाल किया इस मौके पर आईसीसी को ये बताने के लिए कि ठीक है, अगर आप हमें टेंशन में रख सकते हैं तो हम आपको भी रख सकते हैं। बेग साहब ये फरमाएं कि आईसीसी का जो चेयरमैन होता है या हेड होता है वो इतना ताकतवर होता है कि वो पूरे इदारे के फैसले अपनी मर्ज़ी से करता है, अपनी जो मदरलैंड है उसको मद्देनज़र रख कर या अपने तासुबात को मद्देनज़र रख कर, जब इंडिया का मौक़िफ़ उस वक्त तस्लीम कर लिया गया कि जी 3rd एवेन्यू पे होगी बात, तो अब क्यों नहीं माना गया? बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मानी गई और पाकिस्तान की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? इरशाद साहब, ये आईसीसी का दोहरा मयार है और आईसीसी का सरबराह इसलिए अब ताकतवर हो गया है कि 80% आईसीसी की जो आमदनी है वो भारत से आती है। ब्रॉडकास्टर्स के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, प्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें, जो इश्तिहारात हैं, वो कमर्शियल्स की मद में। तो और फिर उसके बाद जो आपका आईसीसी का चेयरमैन बना है 38 बरस की उम्र में जय शाह, वो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का बेटा है और अमित शाह नरेंद्र मोदी का दायां बाजू है। तो वो पूरी सियासत जो है वो अब भारतीय क्रिकेट के साथ साथ अब मुंतकिल हो गई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। जब से जय शाह चेयरमैन बने 2014 में, जब मोदी हुकूमत आई, उसके बाद से उसने पाकिस्तान के साथ जो रवैया रखा सबको पता है कि वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों के जज्बात को उभारने के लिए कि जी पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। अब चूंकि वो ताकतवर सरबराह बन चुका है, आईसीसी का चेयरमैन भारतीय, आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव भारतीय, आईसीसी का डायरेक्टर कम्युनिकेशन भारतीय, तो भारत का इन्फ्लुएंस है ना। बेशतर ममालिक, बेशतर जो मुलाजमीन है वो भारत से ताल्लुक रखते हैं, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी और बाकी ममालिक इसलिए खामोश है कि 16 ममालिक का 16 क्रिकेट बोर्ड्स के वो जो आईसीसी के बोर्ड मेंबर हैं, 16 में से 14 ने इस बात के हक में फैसला किया कि जनाब बांग्लादेश के वेन्यू नहीं चेंज किए जाए। तो इससे आप अंदाजा लगाए ना कि भारत का इन्फ्लुएंस है, डोमिनेंस है और पैसा बोल रहा है भारत का, जिसकी वजह से बाकी ममालिक खामोश है। सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने आवाज बुलंद की बांग्लादेश के अपने, और पाकिस्तान आखिरी लम्हे तक उसके साथ खड़ा रहा। अच्छा, खुद भारतीय अवाम जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो तो इस बात को अहमियत देते हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है वो सबके लिए दिलचस्पी का बायस होता है। अगर आईसीसी ये नहीं सोच रही कि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो जो शायकीन है वो कितना दिलचस्पी लेंगे, और क्या इसकी वजह से जो ब्रॉडकास्टर हैं या दूसरे शोबे हैं वो कितने मुतासर होंगे? जी हाँ, यकीनन बहुत मुतासिर होंगे। सियासत आ गई ना, वो जो शेर है ना कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो भारतीय अवाम तो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ये एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और हिंदुओं के साथ नारवा सलूक हो रहा है, इसलिए मुस्तफिजुर रहमान को आप बाहर करें, तो ये एज अ टूल क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इससे आईसीसी को मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचेगा अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है, बजाय तो नजर नहीं आ रहा। तो और फिर अगर एक और ऑप्शन रखा है इन्होंने कि हम भारत के मैच का जो 15 फरवरी को है कोलंबो में, उसका बॉयकॉट कर दें, तो देखें क्या होता है। लेकिन बजाय यही है कि आईसीसी एक ऐसी बंद गली की जानिब रवा दवा है कि जहां निकलने का रास्ता नहीं होगा उसके पास। तो ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है, क्या वो भी एक यरगमाल बन चुके हैं भारत के हाथों? सर, डॉलर्स की चमक है और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मिलकर अब से 2-3 बरस कबल, बल्कि 5-6 बरस कबल वो बिग 3 बना चुके हैं। फैसल अब्बासी जानते हैं, इनको क्रिकेट की बड़ी दिलचस्पी भी है, तो मेरे ख्याल में उस हवाले से वो बिग 3 जो है
वो पैसे के आगे, पैसे ने उनकी आंखों को जो है ना वो पैसे की चकाचौंध ने उनकी आंखों को खीरा कर दिया है और उनको कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, मेरा मेरा मिर्जा साहब सवाल ये है, ज़ाहिर है आप इंसाइक्लोपीडिया हैं, क्रिकेट के स्टैट्स पे आपकी बड़ी नज़र है, कोई अंदाज़ा है कि पाकिस्तान और भारत का जो अपकमिंग मैच है T20 वर्ल्ड कप का, अगर ये नहीं खेला जाता तो आईसीसी को कितने मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है? फैसल, सबसे पहले तो आईसीसी को कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है वो भारतीय हैं और ब्रॉडकास्टर्स ने ये शर्त रखी है, उनकी नजर में पाकिस्तान भारत के मैच से आमदनी होती है। एशिया कप में 3 मैचेस हो गए। ब्रॉडकास्टर्स ने ये आईसीसी को तजवीज पेश की थी राइट्स खरीदते वक्त कि पाकिस्तान और भारत को चाहे कोई भी आईसीसी का इवेंट हो, T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, इन दोनों ममालिक को एक ही ग्रुप में रखा जाए ताकि यहाँ से ये निकले, सुपर 8 में जाए, एक और मैच हो, फाइनल सेमीफाइनल एक और मैच हो। तो मेरे ख्याल में इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का भी सही मानों में लागत नहीं लगाई गई है, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। और अगर पाकिस्तान नहीं जाता, नहीं खेलता, पाकिस्तान को आईसीसी 34.5 मिलियन डॉलर्स की ग्रांट देता है एवरी ईयर। तो क्या अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर क्या उस ग्रांट को रोक लेगा? ये भी एक मिलियन डॉलर्स क्वेश्चन है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स का जो नुकसान होगा, यही तो वजह है कि पाकिस्तान ने तुरुप का पत्ता गेंद उनके कोर्ट में फेंक दिए कि जाओ इंतजार करो, हलचल मची हुई है, जय शाह को नींद नहीं आ रही रात को, करना क्या है, तो देखें क्या होता है। अच्छा, ये फरमाएं कि एक तो है बांग्लादेश के साथ यकजहती का इशू, बांग्लादेश के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात, ख़ुद हमारा अपना भी तो एक नाखुशगवार तजर्बा है, तल्ख़ तजर्बा है और भारत से एक बदला लेने का मौका है। तो हमें ये फ़ैसला यानी कम से कम इस हद तक कि जी भारत के अंदर तो हम नहीं खेलेंगे, इस हवाले से स्टैंड लेना चाहिए कि भारत में कम से कम हमारे कोई मैचेस नहीं होंगे। ये पहले से हो चुका है ना। जो अच्छा। जब भारत ने यहाँ आने से मना किया तो दोनों ममालिक इस बात पर रजामंद हुए कि आईसीसी का कोई भी इवेंट अगर भारत में होगा, पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा, और अगर पाकिस्तान में होगा तो भारत आकर नहीं खेलेगा, हाइब्रिड मॉडल पर होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के तमाम मैचेस इस T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में रखे गए। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है इंशाल्लाह, तो सेमीफाइनल भी कोलंबो में होगा, और पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल अहमदाबाद के बजाय कोलंबो में होगा। ये भी पाकिस्तान की जीत होगी। अच्छा मिर्जा साहब, क्वेश्चन ये भी है कि भारत, अभी फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी थी कि जिससे आरएसएस वहाँ पे डीप स्टेट में पेनिट्रेट कर चुका है, और अमित शाह का, जय शाह का शजरा तो आपने खुद बता दिया है, वो इस सिलसिले की कड़ी है। क्वेश्चन इज़ दैट कि क्रिकेटिंग नेशंस जो हैं वो क्रिकेटिंग नॉर्म्स और कल्चर को डिस्टर्ब करने पे भी कोई रिएक्ट करेंगी लेटर ऑन, इवेंट के बाद भी, क्योंकि एक्सट्रीम को तो कहीं भी पसंद नहीं किया जाता। बधाई फैसल नजर नहीं आता, क्योंकि आईसीसी जो है वो पहले इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल थी, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन गई है और अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। और तमाम ममालिक इसलिए खामोश हैं कि उनको बहुत पैसा मिलता है। तो मेरे ख्याल में बधाई बहुत मुश्किल है कि इसके बाद भी कोई रुकन ममालिक जो है वो कोई अपनी आवाज बुलंद करें। सब पैसे की वजह से सब अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो कुछ एक खबर और भी क्रिकेट की दुनिया से आ रही है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं क्रिकेट के, इंजमाम साहब का नाम भी आ रहा है, बाबर आजम साहब का भी, शादाब का भी, कोई 1 अरब से ज़ायद मालियत का फ्रॉड हो गया इनके साथ। क्या ये हकीकत है और ये क्या है, हुआ क्या है? ज्यादा 1 अरब तो कुछ भी नहीं है, लोग 4-5 अरब कह रहे हैं। 80 करोड़ रुपए तो इंजमामुल हक साहब के थे और दीगर लोगों के थे, बाबर आजम के भी कई करोड़ थे। तो ये एक साहब थे जो इंजमामुल हक के साथ करीब थे, तबलीगी जमात में थे, उनका नाम अब्दुल रहमान है, AR के नाम से वो जाने जाते हैं और वो क्लोथिंग भी करते हैं। बाबर आजम भी उनकी क्लोथिंग के इश्तिहार में आया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे राग़िब किया। इंजमाम साहब को दरअसल उन्होंने कहा और फिर उनके कहने पर कई खिलाड़ियों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है फैसल कि FIR क्यों नहीं दर्ज करा रहे? ये रकम जो है, आया ये लीगल तरीके से गई या ये रकम किसी और जरिए से गई? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो वजीर दाखिला है, वो तो FIA को अगर हिदायत दे दो 2 मिनट में मामला हल हो, तो वो आदमी भी भाग गया है, अब्दुल रहमान नामी आदमी भाग गया, उसकी तलाश जारी है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, आखिर में एक जुमला कहूंगा कि लालच बुरी बला है।